चलिए बच्चों, हमारा ये क्या है, लेट x and y be rational and irrational numbers respectively, is x plus y necessarily an irrational number। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि x अगर रैशनल नंबर है और y irrational नंबर है तो क्या x plus y irrational नंबर आता है। तो इसका आंसर है बच्चों यस आंसर है। अब कैसे, लेट x इज इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग और y इज इक्वल टू √3 लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस √3 आएगा, बराबर है। तो सपोज दिस इज ए नंबर ये इज इक्वल टू 2 प्लस √3 है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x प्लस वाई मीन्स दिस इज ए ये नंबर, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे बच्चों, एज्यूम दैट ये इज ए रैशनल नंबर। हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं, पहले तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं और उसके बाद में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो गलत है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एज्यूम दैट ए इज ए रैशनल नंबर, तो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 प्लस √3। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4√3 प्लस 3 आएगा बच्चों। इसका स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आएगा 3। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 4√3, ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू √3। अभी यहां पर देखिए बच्चों, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का स्क्वायर रैशनल नंबर होगा, 7 रैशनल नंबर, तो डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। अब ये 4 रैशनल नंबर है, तो रेशियो ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल नंबर आ रहा है और ये क्या है, ये ही रैशनल नंबर है। तो LHS is rational number and RHS is irrational number. So therefore LHS is not equal to RHS. तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज, ये our assumption जो है, या this implies, this contradicts, we can say that this contradicts our assumption, we can say that। हमने assumption क्या लिया था कि ये इज ए रैशनल नंबर, ये इज ए रैशनल नंबर का मतलब 2 प्लस √3 इज ए रैशनल नंबर। तो देयरफॉर ये इज एन इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेट x be a rational and y be irrational, is x into y necessarily irrational? Justify your answer by giving an example। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या देखना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि x रैशनल है और y इरेशनल है, तो क्या x y इरेशनल होगा। तो इसका आंसर है बच्चों नो आंसर। अब ये कैसे, तो x इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर लेंगे, नॉन जीरो रैशनल नंबर। देखिए बच्चों, हम लोगों को नॉन जीरो क्यों लेना है, क्योंकि अगर ये जीरो है तो किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो 0 आएगा और वो रैशनल नंबर बन जाएगा. So what we have taken here, x is a non-zero rational number. That means what? X is not equal to 0 or y is an irrational number. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स वाई, हमारा आंसर क्या है बच्चों, एक्स वाई इज नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल. तो हम लोग अभी अजम्पशन क्या कर रहे हैं, assumption xy is a rational number. और हमको प्रूव करना है कि xy is not irrational number. तो देखिए बच्चों यहां पर xy अपॉन x करेंगे हम लोग, xy अपॉन x करेंगे तो दिस x विल गेट कैंसिल, क्योंकि ये x विल गेट कैंसिल और y आएगा. तो y इज इरेशनल नंबर है. देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, xy इज ए रैशनल नंबर और इसमें क्या है, दिस इज नॉन जीरो रैशनल नंबर. इसका रेशो अगर हम लोग लेते हैं बच्चों तो x ये विल गेट कैंसिल एंड इज इक्वल टू y. तो लेफ्ट हैंड इज रैशनल नंबर, क्योंकि दो रैशनल नंबर xy इज रैशनल नंबर, x इज रैशनल नंबर, रेशो ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ए रैशनल नंबर. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, रैशनल नंबर, और राइट हैंड साइड क्या है, इरेशनल नंबर. So this implies LHS is not equal to RHS. So therefore we can say that this implies XY is an irrational number. Whether the following statements are true or false हमको देखना है और हर एक क्वेश्चन का हम लोगों को जस्टिफाई करना है. तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि √2/3 इज ए रैशनल नंबर. √2/3 इज ए रैशनल नंबर. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है भाई, क्योंकि न्यूमरेटर इज इरेशनल एंड डिनोमिनेटर इज रैशनल नंबर. तो रेशियो ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. तो ये फॉल्स हो जाएगा. दूसरा देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स. देखिए दिस इज आल्सो फॉल्स. कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे हम लोग बच्चों, 2,3 ये दो इंटीजर्स है, क्या यह दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स होते हैं? तो बिटवीन 2 and 3 there will be not a single integer. So we can say that there are not infinitely many integers between any two integers, or we can say that there are infinitely many integers between any two integers is false बोल सकते हैं. उसके बाद में नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज फाइनाइट. देखिए बच्चों दिस इज आल्सो फॉल्स है. 15 और 18 के बीच में रैशनल नंबर्स कितने हैं? सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18. अभी फोर्थ देखिए बच्चों, there are numbers which cannot be written in the form. There are numbers which cannot be written in the form P upon Q. Q is
not equal to 0, p comma q both are integers. So there are numbers which cannot be written in the form. देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि p comma q ये इंटीजर्स है, these are belonging to z है, एंड q is not equal to 0 ऐसा दिया है। तो क्या हम लोग ऐसा p अपॉन q लिख नहीं सकते? There are numbers which cannot be written in the form p upon q if p and q are integers and q is not equal to 0, तो ये भी false हो जाएगा बच्चों, this will be false क्योंकि p and q are integers and q is not equal to 0, then p upon q we can write in this way, p upon q. चलिए next, the square root of an irrational number is always rational number. The square of an irrational number is always a rational number. So this is also false. देखिए बच्चों, क्यों? इसका एग्जांपल देखिए, रूट टू का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इट इज कमिंग टू, रैशनल नंबर आ रहा है, बराबर। लेकिन अगर समझो रूट 8 का मैं स्क्वायर करता हूं, दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, एक मिनट है, अच्छा, रूट 8 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो इट इज आल्सो कमिंग, वी कैन से दैट 8 आएगा। लेकिन अगर समझो फोर्थ रूट ऑफ 2 स्क्वायर लिखेंगे तो इसका क्या आएगा बच्चों? देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 2 मीन्स 2 रेज टू 1/4 है, 1/4, और ये स्क्वायर है। देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 2 मीन्स 2 रेज टू 1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, 2 raised to 1/4 into 2. This is, so 2 raised to 1/2 and 2 raised to 1/2 is root 12. That means this is irrational number है बच्चों। तो irrational number का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो rational नंबर नहीं मिल रहा है, irrational number मिल रहा है। So the square of an irrational number is always rational. It becomes false आएगा। चलिए, root 12 upon root 3 is not a rational number as root 12 are and 3 are integers, not integers. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग root 12 upon root 3 को लिखेंगे, so what we can write? We can write this is root 4 into root 3 लिख सकते हैं upon root 3. तो ये root 3 will get cancel, रूट 4 ये 2 आएगा, तो इसका मतलब रूट 12 अपॉन रूट 3 इज नॉट इरेशनल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाए। ठीक है, ये इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। रूट 15 अपॉन रूट 3 इज रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो इट इज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है ऐसा दिया है, तो विल चेक दिस 15 upon root 3. So this can be written as root 5 into root 3 upon root 3. So here root 3 will get cancelled. Here root 5 and this is equal to irrational. ये irrational number. Okay. So it is classify the following numbers as rational or irrational with justification. देखिए, हमको इसको जस्टिफिकेशन भी करना है कि नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो देखिए बच्चों, 196 बोले तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है, या दिस इज द 14 स्क्वायर, तो ये 14 है, तो इसको हम लोग रैशनल बोलेंगे। दूसरा क्या है? देखिए बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 9 इंटू 3, तो दिस विल बी 3 इंटू 3 रूट 3 आएगा।
So it is 9 root 3 and 9 root 3 is an irrational number. चलिए तीसरा देखते हैं 9/27 है 9 1 जा 9 3 जा so it is under square root 1 upon root 3 sorry 1 upon 3 तो ये 1 upon root 3 तो देखिए बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का रेशो इरेशनल नंबर होता है सो दिस विल बी इरेशनल आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए √28 अपॉन 343 है ठीक है तो देखिए बच्चों हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं और इसको अंडर स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 इंटू 7 तो देखिए बच्चों इसको न्यूमरेटर में क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 2√7 आएगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7√7 so this will get cancelled so 2 upon 7 so ratio of two rational numbers is a rational number so this is a rational number also चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए 0.4 है so I can write this as अंडर स्क्वायर रूट 4 upon 10 लिख सकते हैं बच्चों so this is 2 5 so or we can write this here या ठीक है व्हाट विल बी दिस बच्चों या आपको थोड़ा सा इसको ये क्या करेंगे हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे ना ये 4 अपॉन 10 है तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर दैट इज इरेशनल तो ये इरेशनल हो जाएगा चलिए नेक्स्ट √12 अपॉन √70 देखिए इसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √4 अपॉन √3 इंटू √25 दिस विल गेट कैंसल तो ये 2 अपॉन 5 तो रैशनल नंबर ठीक है इसके बाद में ये देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 0.5918 this can be written as 5918 अपॉन ये 12340 लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर है तो रेशियो ऑफ टू रैशनल नंबर्स ये रैशनल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं 1 प्लस √5 माइनस 4 प्लस √5 तो दिस इज इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं बच्चों 1 प्लस √5 minus 4 minus √5 this will get cancelled so 1 minus 4 means minus 3 so we can say that given number is a rational number चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों तो 10.124124 so this is equal to what 124 ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है बराबर है
So we can say that this implies this is a number with non-terminating non-terminating recurring decimal expansion. So this implies given number is a rational number. ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज नॉन डेसिमल एक्सपांशन जो है, यहाँ पे 01, 001, 0001 मीन्स decimal expansion is non-recurring, non-terminating. Therefore, it will be irrational number. So you can say that this is an irrational number. This is an irrational number because it is decimal expansion is non-recurring, non-terminating. Okay, bachcho. So with this we can